गौरी कव्वी का जादुई आईना। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कव्वी रहती थी। कव्वी का नाम गौरी कव्वी था। गौरी कव्वी चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। आज मैंने अपना अच्छे से मेकअप कर लिया है, आज तो मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। गौरी कव्वी नदी पर बैठे तोते के पास जाती है। तोते तोते देखो तो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। क्या रानो चिड़िया अब भी मुझसे ज्यादा सुंदर है? गौरी, सब जानते हैं कि रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है। तुम जो भी कर लो, तुम कभी भी रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं बन सकती हो। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, देखना एक दिन मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनकर दिखाऊंगी और सब मेरी ही परिभाषा करेंगे। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी गुफा में उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बन जाऊं। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम रानो चिड़िया जैसा सुंदर नहीं बन सकती। और ये जादुई आईना फिर ही तुम्हें रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर कहेगा जब तुम रानो चिड़िया को खत्म कर दोगी। मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गौरी कव्वी उल्लू बाबा से जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। जादुई आईने, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है रानो चिड़िया। तो फिर मुझे खत्म करना होगा रानो चिड़िया को। गौरी कव्वी उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ रही थी। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ है, कबूतर पुराने कुएं में गिर गया है, हमें उसकी मदद करना होगी। गौरी, मैं अभी घर से रस्सी लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास रस्सी है, तुम बस मेरे साथ चलो। चिड़िया गौरी कव्वी के साथ चली जाती है। गौरी, कहाँ है कबूतर? किनारे पर जाकर देखो, वो बेचारा कुएं में बेहोश पड़ा है। चिड़िया कुएं के किनारे पर जाती है तो गौरी कव्वी पीछे से चिड़िया को कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ! चिड़िया कुएं में गिर जाती है। अब मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कव्वी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी वहां से चली जाती है। चिड़िया को कुएं में एक लंबी बेल मिल जाती है। चिड़िया वो बेल पकड़कर कुएं से सुरक्षित बाहर आ जाती है। हद होती है मजाक की भी, आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया, जब तक वो जिंदा है जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी वही है। इसका मतलब वो चिड़िया अभी तक जिंदा है। मैं तो उसे मार रही थी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं उसे मार कर ही दम लूंगी। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, मैंने जंगल के गरीब पक्षियों में खीर बनाकर बांटनी है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कव्वी, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। किसान की पत्नी गौरी कव्वी को बाल्टी भरकर दूध दे देती है। दूध लेकर गौरी कव्वी घर जाती है और खीर बनाती है। मैं खीर में जहर मिलाकर चिड़िया को खिला दूंगी और चिड़िया मर जाएगी। फिर मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कव्वी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी कव्वी खीर में जहर मिलाती है और चिड़िया के पास जाती है। चली जाओ गौरी यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो, तुमने उस दिन मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करना अच्छा लगता है। तुम गुस्सा थी, इसलिए तो आज मैं तुम्हारे लिए दूध की मीठी खीर बनाकर लाई हूँ। लो, खीर खा लो और गुस्सा थूक दो। मैंने अभी अभी दाना खाया है, बाद में खा लूंगी। ठीक है, अब खा लेना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये खीर तुम्हारे लिए। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। गौरी कव्वी चिड़िया को खीर देकर चली जाती है।
मैं पहले नदी से पानी पी आऊं और फिर बाद में आकर ये खीर खा लूंगी। चिड़िया नदी पर चली जाती है और नदी से जी भर के पानी पीती है। दूसरे दिन गोरी कव्वी सुबह सवेरे ही जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और जब घर वापस आती है तो देखती है कि खीर के पास एक चूहा मरा पड़ा था जिसने अभी थोड़ी सी ही खीर खाई थी। खीर खाने से चूहा मर गया, इसका मतलब गोरी की बच्ची ने इस खीर में जहर मिलाई हुई है। चिड़िया वो खीर अपने घर से बाहर फेंक देती है। अब तक तो वो चिड़िया खीर खाकर मर गई होगी। जादुई आईने जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया। जब तक रानो चिड़िया जिंदा है वही सबसे सुंदर पक्षी है जंगल में। वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है, वो मरेगी तो फिर ही मैं जंगल में सबसे सुंदर पक्षी बन सकूंगी। जादुई आईने, इस बार तो मैं रानो चिड़िया को मार कर ही रहूंगी। फिर उस दिन से गोरी कव्वी रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती तो गोरी कव्वी छुप छुप कर रानो चिड़िया के पीछे रहती। मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या खाती हो, ताकि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो सके। दाना तो खा लिया, अब मैं मीठे में जाकर लाल सेब के पेड़ से मीठा सेब खाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में जाती है। गोरी कव्वी भी पीछे पीछे ही थी। घने जंगल में एक सेब का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे लाल सेब लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती है। इसका मतलब ये चिड़िया दाना खाने के बाद इस पेड़ से सेब खाने आती है। अब तो चिड़िया मरेगी, जरूर मरेगी। और सीधी घने जंगल में सेब के पेड़ के पास जाती है और लाल मीठे सेबों पर जहर गिरा देती है। अब चिड़िया सेब खाएगी और मर जाएगी और मैं बन जाऊंगी जंगल की सबसे सुंदर कवि। चिड़िया बहन चले, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ तोते भैया, मैंने दाना तो खा लिया है, चलो हम घने जंगल में जाकर सेब का फल खाते हैं। चिड़िया और तोता घने जंगल में चले जाते हैं। सेब के पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ था जो विदेश से आया था। ना चिड़िया, ये सेब मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये सेब मैं तोड़ने वाला हूँ। कव्वे कव्वे, मुझे और तोते को एक सेब दे दो। ना, ये सेब मेरी गोरी पत्नी खाकर खुश हो जाएगी। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, गोरी को खुश भी तो करना है। कालू कौवा वो सारे ही सेब तोड़कर टोकरी में रखता है और चला जाता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, इतने दिनों बाद जंगल वापस आया है कालू और आते ही लड़ाई शुरू कर दी। गोरी सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए विदेश से मीठे सेब लाया हूँ। विदेशी जंगल के सेब, सुना है ये बहुत मीठे होते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी 2 सेब खा लेती है और जहर वाले सेब खाते ही गोरी गिर जाती है और मर जाती है। गोरी उठो, क्या हुआ? ये सेब तो जहरीले थे, मेरी पत्नी मर गई। मेरी मर गई। और फिर दूसरे ही लम्हे गोरी कव्वी का जादुई आईना टूट जाता है और गोरी कव्वी सुंदर बनते बनते अपनी जान से जाती है।